हेलो एवरीवन, आज हम लोग घन एवं घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे घन निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी संख्या का घन निकालना है। ठीक है, दो अंकों की संख्या को घन निकालने के लिए हम सीखेंगे घन ज्ञात करना। घन का मतलब इसको क्यूब करेंगे। इसे माने कोई नहीं संख्या ये, इसका घन करेंगे यानी पावर 3 चढ़ाएंगे तो a ये होगा हमारा घन। तो आपको हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ घन है उसको आपको बेसिक उसको याद रखना होगा। जैसे हमारा 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1। 2 का क्यूब कितना होता है 8। 3 का क्यूब कितना होता है विद्यार्थी 27। फिर हमारा 4 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64। 5 का क्यूब कितना होता है हमारा 125। फिर हमारा 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216। फिर 7 का क्यूब कितना होता है हमारा 7 का क्यूब 343। इस तरह से आपको 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब 512। और 9 का क्यूब कितना होता है हमारा 9 का जब घन करेंगे तो 729 होगा। कितना होगा हमारा 729। 10 का क्यूब कितना होता है हमारा 1000। उसी तरह से 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1331। 12 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 12 का क्यूब 1728। ओके, तो कुछ ये बेस हल्का सा बेसिक जो है ना इसको आपको याद रखना होगा। इतना है ना कम से कम आपको याद रखना होगा ताकि आपको सहूलियत होगा। ठीक है, अब आते हैं शॉर्टकट्स पे, कैसे हमारा वर्क करेगा जो। ठीक है, शॉर्टकट जानेंगे। ठीक है, शॉर्टकट ओके कैसे होगा जो देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको मालूम होगा ना। तो इसे अगर मान लीजिए कोई 2 अंक का डिजिट है, 2 अंक का कोई संख्या है तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसे आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या है बाबू, होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होता है आपका। ठीक है, तो आपको इसी पर बेसिस हम क्या करेंगे, इसको हम दिखाते हैं आपको कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट साइड से लेंगे। ये राइट साइड हमारा इधर से लेंगे और इसका हम क्या करेंगे b है तो b के पावर 3 कर देंगे। ठीक है ना, b क्यों। उसके बाद में आगे नेक्स्ट करेंगे। देखिए अगर एक्चुअल में ये हमारा लास्ट में लिखा था है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे थे हम बी और लास्ट में होता, मान लीजिए यहाँ पे बी क्यू लिखते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा। अगर सपोज यहाँ से इसको हम हटाते हैं यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर बी क्यू होता है। बी क्यू के बाद हमारा आ रहा है 3a स्क्वायर बी कि 3ab, इधर से बढ़ रहे हैं इधर तो 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम बी स्क्वायर तो होगा ही हमारा बाबू, और 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा a। उसी तरह से फिर अगला स्टेप में हमारा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर करेंगे a स्क्वायर इंटू 3b। फिर इसी में हम क्या करेंगे लास्ट में क्या करेंगे हम a का क्यूब करेंगे, a का क्या करेंगे क्यूब। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहले बी क्यूब फिर 3ab स्क्वायर। देखो 3 इंटू a b स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आए हम 3a स्क्वायर भी, तो 3 यहाँ a स्क्वायर और b। उसके बाद फिर जब यहाँ पहुँचे तो फिर कहाँ पहुँचेंगे एक क्यूब, तो फिर हम एक क्यूब पर आते हैं। यानी आपको इतने स्टेप्स करने होंगे और उसके बाद में आपका ये क्यूब निकलने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, तो आते हैं, चलिए बढ़ते हैं। पहला लेते हैं हमारा, जैसे मान लीजिए आपको जैसे
करना है 12 के क्यूब करना है, सपोज 12 के क्यूब करना है बाबू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है कितना है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो 8 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे। पहले में क्या हुआ, हमारा 2 का क्यूब हो गया। फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर करने को 2 का स्क्वायर अगुने 3 इंटू 1, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4, 4 थे 12, 12 के 2, बकिया हासिल 1 रह गया। ठीक है, अब आपको फिर इस पर आइएगा। ठीक है, इसका ए स्क्वायर 1 का, तो 1 का स्क्वायर अगुने 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 दूना के 6, 6 1 बाकी कितना हो जाएगा 7। अब 1 का क्यूब करेंगे बाबू, 1 का क्यूब करेंगे, लास्ट में 1 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 1 ही रहेगा, तो 1 हो गया। ये आपका जो है ना 12 के क्यूब आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मान 21 का क्यूब निकालना है, अगला संख्या लेते हैं हम 21 का। 21 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारा 1 है, तो 1 का पावर क्या करेंगे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 1 का पावर 3 किए, फिर हमारा क्या करें 1 के स्क्वायर करेंगे इंटू 3 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 1 ही, फिर 3 दूना के 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से इस पर आइएगा आप, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर 3 इंटू 1। ओके, तो दूना के 4, 4 थी 12, 12 के 2 बकिया हासिल में 1। अब 2 के पावर क्या 3 करेंगे, 2 के पावर कितना करेंगे 3, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 हो जाएगा 8, और 1 बकी हुआ तो कितना हो जाएगा 9, जोड़ दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत भी है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा क्यूब कैसे निकलेगा। मान लिया 25 है सपोज, या 15 ले लेते हैं, जैसे 15 है, 15 का क्यूब निकालना है आपको, तो क्या करिएगा, तो 15 क्यूब निकालिएगा तो क्या होगा हमारा लास्ट डिजिट कितना हमारा ये 5, इसका 5 का स्क्वायर करिए, सॉरी 5 का क्यूब करिए, पहले 5 का क्या करेंगे क्यूब, तो हो जाएगा 5 का क्यूब करिएगा। अभी हम बताएं कि बेस में कुछ आपको याद रखना होगा, तो 125 होता है, कितना होता है हमारा 125, तो इससे 125 के लिए 5 बकिया हमारा ये 5 लिख देंगे, बाकी हमारा 5 रह जाएगा 12 शेष में। अब यहाँ से अगला स्टेप है हमारा बाबू 5 के स्क्वायर 3 गुने 1, तो 25 25 25 थे 75 और प्लस 12 शेष पहले से था, तो 2 7 7 1 और 87, 87 के लिए यहाँ पर 7 लिख देंगे। 87 के लिए क्या रह जाएगा हमारा 7 बकिया 8, हमारा यहाँ पे शेष फिर से बाकी रह जाएगा, बाकी ओके, शेष हमारा बाकी रह जाएगा यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से एकदम समझिए इसको। ठीक है, समझा विद्यार्थी। ओके, तो अब आगे देखिए हमारा क्या है, बाकी 8 रह गया। उसके बाद में इसको कब पर आइए, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर गुने 3 इंटू 5 करेंगे, तो 1 का स्क्वायर बनेगा 3 5 15, अब 15 8 कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी 23, बकिया हासिल में भी 2 रह जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 1 का क्यूब करिएगा, 1 का क्यूब, अब प्लस क्या करेंगे बकिया जोड़ देंगे, बकिया कितना है हमारा 2 है, तो कितना हो जाएगा हमारा सोच लीजिए। ठीक है, तो 2 1 3, ये आपका हो गया 33 75 15 का क्यूब। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट अगला मान लीजिए आपका निकालना 25 का क्यूब निकालना, किसका 25 का क्यूब, तो क्या करेंगे, तो 25 का निकाल पहले 5 है तो 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 125 के लिए 5 बकिया हमारा इस शेष रह गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
फिर यहाँ से देखिएगा 5 के स्क्वायर गुने 3 गुने 2 हो गया, 25 और 25 75 दूनी के 150, 150 का मतलब इतना, यानी 162। 162 के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, बकिया हमारा 16 रह जाएगा, 16 शेष रह जाएगा। फिर यहाँ पर आइएगा, ठीक है, 2 के पावर 3, सॉरी पहले क्या करते हैं, 2 का पावर क्या करेंगे, 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूना के 4, 25 20 दिया 60, 60 प्लस 16 जोड़ दें कितना हो जाएगा 76, 76 के लिए 6 बाकी हुआ हमारा 7 रह जाएगा, बाकी 7 क्या रहेगा हमारा, ये बाकी रह जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए 2 का पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे, 2 के क्यूब करेंगे, दूना के 4 दूना के 8, 8 अब बाकी हुआ हमारा 7, 8 है 7 कितना हो जाएगा हमारा 15, 8 7 कितना हो जाएगा हमारा 15, हो गया आपका ये 25 का क्यूब। इस तरह से आप क्यूब निकालने के लिए तो आ जाएगा। अब आते हैं, मान जाए बात रहा हमको घनमूल निकालने का, ठीक है, किस चीज़ को बाबू, घनमूल निकालने के लिए। तो अब हेडिंग देते हैं घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, घनमूल क्यूब रूट ज्ञात करना है। ये हमारा परफेक्ट वाला, क्या वाला हमारा बाबू, परफेक्ट यानी पूर्ण रहेगा, तो ये पूर्ण घन वाला को। ओके, ये जो मेथड वर्क करेगा बाबू, सिर्फ परिपूर्ण घन रहेगा तभी काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरह। जैसे हमारा मान लीजिए कितना है, जैसे 3000763, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है इसका बाबू, क्यूब रूट बताना है सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको करना क्या है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए और भी एक लेते हैं, जैसे मान लें 17 28। ओके, अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से गौर करिएगा, ठीक है, कि आपको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें 3 अंक को, कई अंक, 3 अंक, इस 3 अंक को छोड़ देंगे, 3 अंक छोड़कर, 3 अंक छोड़कर देखेंगे कि जो शेष संख्या है वह कौन सी संख्या के आसपास का घन है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम क्या बोलें कि पहले 3 अंक छोड़ दें, तो 3 अंक तो हम छोड़ दिए बाबू, छूट गया। अब यहाँ पर देखेंगे 300 के आसपास, यानी कि कौन परफेक्ट पूर्ण वर्ग रहना चाहिए। आपको एक चीज थोड़ा सा भूल गए, उसको देखिए हम बताते हैं। जैसे मान ली जाए, कहाँ गया, पीछे स्लाइड्स पर आते हैं। यहाँ पर आपको हम बताएं कि ये जो क्यूब लिखे हैं, जैसे मान ली जाए इकाई अंक की बात करें, किसका बाबू, इकाई अंक। अगर हमारे इकाई अंक 1 है तो हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा। तो अगर हमारे इकाई अंक हमारा 8 है, इकाई अंक क्या हमारा, अगर 8 है तो उसके जो अंक होंगे बाबू कितना होगा, हमारा लास्ट में जो डिजिट हमारा किसका होगा, तो 2 का क्यूब होगा। अगर इकाई अंक हमारा 7 है, इसका मतलब वो
वो जो किसका क्यूब हुआ होगा 3 का, ठीक है। इस तरह से आपको अगर मान लीजिए इकाई अंक 4 है हमारा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। तो आपका जो एक क्यूब किसका हुआ होगा बाबू 4 का लास्ट का, ठीक है। इकाई अंक किसका होगा 4। अगर मान लीजिए 5 है तो इकाई अंक में हमारा क्या जाएगा, हमारा 5 रहेगा, 5 का क्यूब करेंगे तो। अगर 6 है तो 6 का क्यूब किए हैं तो हमारा लास्ट में क्या रहेगा, इकाई अंक 6 रहेगा। अगर मान लीजिए इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, इसका मतलब 7 का क्यूब किए होंगे, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए इकाई अंक हमारा 2 है, अगर इकाई अंक क्या है हमारा बाबू 2 है, इसका मतलब 8 का क्यूब किए हैं। अगर इकाई अंक हमारा कितना, हमारा 9, इसका मतलब 9 का ही क्यूब हुआ है, ओके। अगर इकाई अंक 0 है, इसका मतलब 0 यानी 10 का क्यूब हुआ है। अगर इकाई अंक हमारा 1 है, यहाँ से देखिए फिर से रिपीट होगा, इकाई अंक हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ लास्ट में भी हमारा 1 है। फिर इकाई अंक हमारा 2, तो 2 के लिए हम बोले थे लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारा 8, देखिए 8। यानी आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि अगर मान ली जाए इकाई अंक हमारा परिपूर्ण, अगर यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, 1 मिनट यहीं पे ऐड कर देते हैं, परिपूर्ण परिपूर्ण घन संख्या के, परिपूर्ण घन संख्या के इकाई अंक, इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, जैसे हमारा हम बोले कि अब जो परिपूर्ण संख्या होगा बाबू उसका जो इकाई अंक कौन कौन होगा, तो यहाँ पर एक पट्टी लिखेंगे संख्या। जैसे मान लीजिए एक पट्टी क्या रहेगा हमारा संख्या रहेगा, संख्या का इकाई अंक, इधर परिपूर्ण संख्या, घन का इकाई अंक, का इकाई अंक। देखिएगा अगर मान लीजिए संख्या मान लीजिए 1 है, इसका 1 का क्यूब करेंगे बाबू तो ये जो परिपूर्ण बनेगा तो इसका इकाई अंक भी हमारा क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हमारा इकाई अंक हमारा जाएगा कितना, हमारा ये 8 जाएगा। उसी तरह से हमारा 3 रहेगा तो 3 का कितना जाएगा बाबू 7 जाएगा, ओके। उसी तरह से अगर मान लीजिए इधर 4 रहेगा तो 4 के लिए कितना जाएगा, हमारा 4 ही जाएगा। अगर मान लीजिए 5 रहेगा तो इसका इकाई अंक में कितना रहेगा 5 ही रहेगा। अगर 6 रह गया तो इधर भी कितना रहेगा, हमारा 6 ही रहेगा। अगर 7 रहा तो कितना रहेगा हमारा बाबू 3 रहेगा। अगर मान लिया 8 रहा तो क्या होगा, इकाई अंक में हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 8 रहेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लिया अगर 9 रहा तो कितना होगा विद्यार्थी, 9 81 और ये हमारा 9 कितना हो जाएगा 9 ही रह जाएगा, ओके। थोड़ा सा इसको ऊपर घसकाते हैं, अब देखिए 9 रह गया। अब मान लीजिए 10 का मतलब 0, 10 का मतलब 0, 10 का मतलब क्या होगा हमारा 0, 0 रह गया तो हमारा इकाई अंक 0 ही होगा। अब यहाँ से देखिएगा जितना भी है ना वो संख्या फिर से हमारा रिपीट करेगा, क्या होगा यहाँ के बाद से हमारा फिर ये आपको याद रखना है इसको, ठीक है। तो जहाँ पर थे हम वहां पर पहुंचते हैं, चलिए देखिए बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पर इकाई अंक हमारा कितना है विद्यार्थी 3 है, 3 है। इसका मतलब इकाई अंक 3 है, इसका मतलब ये जो आया होगा बाबू अगर लास्ट में हम देखेंगे तो किसका आया होगा को पता, अभी हम बताएं कि अगर इकाई अंक हमारा 3 है, इकाई अंक कितना है 3 है, इसका मतलब ये जो आएगा हमारा 7 का, कितना आएगा हमारा 7,
तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। 7 का जैसे देखिए हमको बताए थे 7 का पावर 3 करेंगे तो 343 होता है। तो यहाँ पर हमारा ये 7, ओके समझे। तो यहाँ पर हमारा ये 7 का होगा। अब यहाँ पर आते हैं 300 के लगभग में, 300 के आसपास में कौन सा ऐसे परिपूर्ण संख्या जिसका जो है ना हमारा क्यूब करने के बाद ये लगभग में मिलेगा। अगर मान ली जाए जैसे देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छक 36 छक 216। अगर 7 का क्यूब करेंगे तो 343, 343 इससे ज़्यादा हो जा रहा है। ये क्या हमारा ज़्यादा है, ज़्यादा है तो हम कम पर आएंगे 300 के लगभग में, तो हमारा क्या हो जाएगा 6। यानी हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा 6 यानी हमारा 6 का क्यूब यानी 67 का क्यूब ही होगा, क्यूब रूट। तो इसका जो क्यूब रूट आया कितना है विद्यार्थी, 67 है। अब यहाँ पर आते हैं 3 अंक छोड़ेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 8 की बात करेंगे तो 8 जो आएगा हमारा बाबू तो 2 लास्ट में रहेगा तो वही 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया 1 के लगभग में कौन होगा हमारा, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा हमारा। तो यानी इसका क्यूब कितना हो गया हमारा 12, खत्म। और भी अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, देखिए ध्यान से। जैसे आपको बताना है 6 8 9 2 1 इसका, तो इसको निकालिएगा तो देखिए 3 अंक हम छोड़ने कहे थे, छोड़ दिए 3 अंक, तो 3 अंक छोड़ेंगे। अब 1 आ रहा है लास्ट में, यानी 1 आएगा तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है बाबू। 1 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपको क्या करना होगा, 1 हो जाएगा लास्ट में, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो 6 कितना है हमारा 68 है। 68 के लगभग परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो 4 के 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 के क्यूब हमारा कितना होता है हमारा 64। और इसी के लगभग में हमारा है ये लगभग, ठीक है ना लगभग। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कितना हमारा 41, यानी ये 41 का क्यूब है, 41 का क्यूब रूट हो गया इसका, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट एक और लेते हैं, जैसे मान लें कितना हमारा 1 3 3 1 13 सेकंड। अब इसका करिएगा तो 3 अंक हम छोड़ने का है तो छोड़ दिए विद्यार्थी। आई लास्ट में इकाई अंक 1 है, इसका मतलब हमारा 1 का ही क्यूब हुआ होगा। अब 1 के आसपास में क्यूब करेंगे कौन सी संख्या था 1, यानी इसका इकाई है, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 11, ओके। इस तरह से आप और भी ले सकते हैं संख्या, जैसे देखिए ध्यान से ऊपर परिपूर्ण वर्ग रहेगा इसी में एप्लीकेबल है हमारा, ठीक ना विद्यार्थी। तो ये ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले 3 अंक छोड़ेंगे, 3 अंक छोड़ दिए, यानी लास्ट में आ रहा है 8, यानी इसका मतलब 2 होगा। अगर लास्ट में 8 आ रहा है हमारा बाबू तो क्या होगा हमारा 2 होगा। 2 का क्यूब करेंगे तभी 8 आएगा लास्ट में। अब यहाँ पर 140 के लगभग में कौन सा जाएगा, तो अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 125 जा रहा है। अगर 6 का क्यूब करते हैं बाबू तो 216, इससे तो ज़्यादा हो गया, इसलिए हम क्या लेंगे, हम ये वाला लेंगे, यानी 5 52, यानी 52 इसका क्या जाएगा हमारा क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक और लेते हैं, उसका छोड़ देते हैं इसको, ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे एक और संख्या लेते हैं 250047, ओके। अब यहाँ से देखिए इस संख्या को बोले थे 3 अंक छोड़िए, 3 अंक छोड़ दिए, लास्ट में 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका मतलब 3 का क्यूब हुआ होगा, लास्ट में इकाई अंक इसका 3 होगा। अब ये 250 के लगभग में कौन होगा, तो 243, 243 किसका होता है हमारा बाबू, देखिए ध्यान से। अगर 250 की बात करें 250 के लगभग में, तो 6 के क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छक 36 छके 216,
216 ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आइएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, कि अगर आपको यहाँ पे दिया है क्या, ये तो हो गया 216 6 के क्यूब, अगर मान लीजिए 7 का क्यूब करेंगे तो होता है 343 होता है, तो ज़्यादा हो गया 300 250 से, यानी यहाँ पर हमारा जो होगा क्या लिखेंगे 6, यानी 63 इसका क्यूब रूट हो गया, खत्म। समझे? एक और ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारा 13824। ओके विद्यार्थी, अब यहाँ से देखिएगा, इसको आप उड़ा दीजिए 3 अंक को, 3 अंक तो चला गया, 3 अंक खत्म, लास्ट में 4 है, इसका मतलब 4 का क्यूब हुआ होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि हमारा इकाई अंक में हमारा ये 4 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 है, 12 के लगभग में जो हमारा 13 है, 13 के लगभग परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, तो 2 के पावर 3 करेंगे, 2 दूना का 4 दूना के 8, अगर 3 का 3 3 होती है, साइज ज़्यादा, यानी हमारा कितना हो जाएगा 2 4, यानी इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 24, खत्म। तो ये था हमारा घन और घनमूल निकालने वाला कंसेप्ट, ठीक है, ओके। बाकी विशेष हम अगले कंसेप्ट के लिए अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है विद्यार्थी, ओके। और आपसे अनुग्रह है कि प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, थैंक यू। ओके विद्यार्थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में।